हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडुशील्ड। आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के माइग्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो अगर आप एक टॉप कॉलेज में जाना चाहते हो डीयू के, अभी आप अगर ऑफ कैंपस कॉलेज में और जाना चाहते हो नॉर्थ कैंपस में, तो क्या प्रोसेस रहता है माइग्रेशन का, क्या आपको माइग्रेशन करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो इन्हीं सभी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे कि माइग्रेशन में पार्ट कौन कौन ले सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि अगर आप अभी थर्ड सेमेस्टर के अंदर हो, अभी आपने एंटर किया थर्ड सेमेस्टर के अंदर, तो आप एलिजिबल हो माइग्रेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। सेकंड चीज कि आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर होना चाहिए, तभी आप इसमें पार्ट ले सकते हो। मतलब आपके पास जो मार्कशीट है वो दोनों सेमेस्टर की होनी चाहिए आपके हाथ में। तो अगर किसी बच्चे का बैकलॉग था या फिर बैक आ रखा था किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप पार्ट नहीं ले सकते। ठीक है, आपका हर सब्जेक्ट में पास होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि ये तीन पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहली चीज कि आपका थर्ड सेमेस्टर में होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर से जब आप सेकंड ईयर में जाते हो तभी आपका माइग्रेशन प्रोसेस हो पाता है। दूसरी चीज कि आपका रिजल्ट यानी फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का दोनों का रिजल्ट आपका डिक्लेयर होना चाहिए, और सारे सब्जेक्ट में आपका पास होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपका ये तीनों पॉइंट आप यहाँ पे क्लियर करते हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो आपके माइग्रेशन प्रोसेस के लिए। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके बाद कैसे आपका प्रोसेस होता है इसके अंदर, क्या आपको प्रोसेस क्या रहता है वो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चीज कि आप अभी जिस भी करंट कॉलेज में हो, लेट्स सपोज कि आप ऑफ कैंपस के किसी कॉलेज के अंदर हो और आप जाना चाहते हो नॉर्थ कैंपस के किसी कॉलेज के अंदर, तो पहले आपको अपने कॉलेज में एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको वहां पे सबमिट करने होंगे। अभी हम बाद में डॉक्यूमेंट के ऊपर भी आएंगे, पहले ये बता देता हूँ कि होना क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज जैसे ही आप अपने करंट कॉलेज के अंदर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे, तब आपको क्या करना होगा, आपका पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वेरीफाई होगा, और जो पुराने पॉइंट थे जो हमने इसमें डिस्कस किया था, इसको भी वेरीफाई किया जाएगा कि आपका रिजल्ट सही है, आप सारे सब्जेक्ट में पास हो कि नहीं हो। ठीक है, इन सभी टॉपिक के ऊपर आपका बात किया जाएगा। इसके बाद आप जिस भी कॉलेज से आप मतलब आपका अप्रूवल हो जाएगा अगर आपके कॉलेज से, तो आप जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो तो उसमें आपका क्या होगा, हर एक वेबसाइट के अंदर, हर कॉलेज की वेबसाइट के अंदर आपकी लिस्ट निकलती है कि हमारे इस कोर्स के अंदर आपका ये सीट खाली है। ठीक है, इतने सीट खाली है तो आप आ सकते हो। ठीक है, तो आपको वो चेक करते रहना है और मेक श्योर करना है आपको ये चीज कि आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हो आप उसी कोर्स में अप्लाई कर सकते हो जो कोर्स आपके पास है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि अगर अभी आप मैथ्स ऑनर्स पढ़ रहे हो तो आप मैथ्स ऑनर्स में ही आप क्या कर सकते हो, माइग्रेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि अभी आप पढ़ कुछ हो रहे हो और कहीं और चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आप जिस भी कोर्स में हो, आपके सेम कोर्स में सीट खाली होना यानी सीट वेकेंट होना इंपॉर्टेंट है दूसरे कॉलेज के अंदर, तभी आप जा सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपका यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा आपके कॉलेज से, उसके बाद सामने वाले कॉलेज पे आपके क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन आपका पूरा होगा। ठीक है, तो मेक श्योर करना है कि जब तक आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पूरा ना हो जाए, आप अपने जिस भी कॉलेज में अभी आप हो वहां से आप टीसी के लिए मत बोल देना, क्योंकि एक बार आपकी टीसी निकल गई तो आप ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे। तो मेक श्योर करना है कि पहले अगर आपका दोनों जगह से आपको डॉक्यूमेंटेशन आ जाए, और सामने वाले कॉलेज में जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हो, लेट सपोज कि हिंदू के अंदर किसी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर बीकॉम के अंदर या फिर आपके बीए के अंदर कुछ सीट खाली है। ठीक है, आप वहां जाना चाहते हो, तो जब तक आपका उस लिस्ट में नाम ना आ जाए, क्योंकि आप हर कॉलेज की लिस्ट निकलती है कि ये बच्चे सेलेक्ट हुए माइग्रेशन प्रोसेस से, तो वो अगर एक बार लिस्ट में आपका नाम आ जाए तभी आपको वो टीसी के लिए अप्लाई करना है, वरना आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना है और माइग्रेशन प्रोसेस के लिए या सिर्फ आपको अभी के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, एक बार आपको दोनों कॉलेज से आपका नाम आ जाए, ठीक है, कि आप वहां जा सकते हो, वहां से आपका अप्रूवल आ जाए कि भाई आप हमारे कॉलेज में आ सकते हो, तो फिर क्या होता है, आपका रिकॉर्ड ट्रांसफर किया जाता है। यानी जो भी आपका जैसे पोर्टल बना होता है समर्थ के अंदर, तो वो आपका एकेडमिक जो रिकॉर्ड होता है वो ट्रांसफर किया जाता है। और आपको डरने वाली बात नहीं है, जो भी आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के जो मार्क्स होंगे वो सेम मार्क्स आपको वहां पे आपके थर्ड ईयर की डिग्री के अंदर आपको दिया जाएगा। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि थर्ड ईयर में आपका डीयू की डिग्री आती है, किसी पर्टिकुलर कॉलेज की डिग्री नहीं आती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर होगा उसको आपको किया जाएगा जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है। ठीक है, और रही बात फीस की कि आप लोग कंफ्यूज होते हो कि यार फीस वापस से भरनी पड़ेगी, तो हाँ, आप जिस भी कॉलेज में आप जाओगे ना, तो वहां पे आपको जो थर्ड सेमेस्टर की फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। बाकी जो भी अमाउंट होता है जो कॉलेज अपने नाम पे लेता है वो आपको रिफंड में आ जाएगा, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने जो बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सामने वाले कॉलेज में आप मतलब जब आपका नाम आ जाए तभी आप इस वाले कॉलेज से टीसी को अप्लाई करना, उससे पहले टीसी को अप्लाई मत कर देना, क्योंकि बहुत इसमें यहाँ पे जो है ना प्रोसेस होता है इसके अंदर, कॉलेज कई
बहुत कम बच्चों को इसमें जो है एलिजिबल करती है। तो ये मेक श्योर करना है कि आपका एक बार नाम आ जाए, तभी इस पे आपको यहाँ पे अपने कॉलेज में टीसी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, जब आप अप्लाई करने जाओगे अपने कॉलेज के अंदर भी, तो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखना है, आपको सिग्नेचर करना होगा उस डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर आपका क्या होगा, आपका जो आईडी प्रूफ है वो आपको देना होगा, कॉलेज की आईडी आपको देनी होगी वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट जो मैंने बताया फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का, वो आपको वहाँ पे देना होगा। फिर आपका जो है डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से लेना होगा, ठीक है। फिर आपका जो रिजल्ट है आपको वो वहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल आपको वहाँ पे देनी होगी। सो आई होप कि ये चीज समझ आई होगी। अब एट द एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि आपको किस पॉइंट में माइग्रेशन करना चाहिए। लेट सपोज कि आप ऑफ कैंपस के बहुत बेकार कॉलेज के अंदर हो, अभी मैं किसी कॉलेज का नेम नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि डीयू के सारे कॉलेज मतलब ठीक है। तो लेट सपोज कि आप किसी कॉलेज अभी थोड़े से नीचे लेवल वाले कॉलेज पे हो, आपको जाना है माइग्रेशन में अच्छे कॉलेज में। तो ऐसा ना हो कि आप उससे साउथ कैंपस तक आ रहे हो, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। एट द एंड आपको स्किल पे फोकस करना होगा। अगर आपका एडमिशन हो रहा है किसी नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेज के अंदर, तब आप आ सकते हो। वरना आपको ये देखो कि चीजें क्या होगी ना, आपकी एक साल आप पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, आपके हमारे फ्रेंड्स बने होंगे, बहुत सारी चीजें होगी। जब आप यहाँ पे आओगे ना, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपको कॉप अप करने के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर करना है, जब आपको लगे ना कि भाई मैं यहाँ पे जाऊंगा और कुछ अच्छा उखाड़ लूंगा उस कॉलेज के अंदर, या फिर आपका ड्रीम कोई कॉलेज हो वहां पे आपका हो रहा हो, तभी आपको इसके लिए अप्लाई करना है। क्योंकि एट द एंड अगर आप ऑफ कैंपस साउथ कैंपस आ रहे हो, तो एक साल आपका वहां पे वेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे टीचर से वापस आपको रिलेशन बनाना, फिर दोस्त वापस से नहीं बनाना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी, ठीक है। तो मेक श्योर करना है कि अगर आपको किसी टॉप कॉलेज में हो रहा हो माइग्रेशन के थ्रू, ठीक है, तभी आपको इसमें यहाँ पे अप्लाई करना है। बाकी इसके अंदर आप एसओएल वाले जितने बच्चे देख रहे होंगे, आई होप कि अगर वो देख रहे हैं तो उनको ये बात ध्यान रखनी है कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी रेगुलर कॉलेज के लिए, सेम प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। तो मेक श्योर करना है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसी केस में करना कि आपको फिर कॉलेज आना होगा, और कॉलेज के अंदर आपको अटेंडेंस जो है वो मेंटेन करना होगा। क्योंकि यहाँ पे अभी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि 66% अटेंडेंस जो है आपकी कंपलसरी होनी चाहिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। तभी आप एसवाल वाले बच्चे भी तभी करना आप यहाँ पे माइग्रेट, कि आपको लगे कि मैं कॉलेज आ सकता हूँ यहाँ पे डेली, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। सो आई होप कि ये चीज समझ आई होगी। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि कोई पॉइंट समझ नहीं आया आपको, डोंट वरी, आप नीचे कमेंट कर देना। मैं डेडिकेटेड उसके ऊपर आपको एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, या तो मैं रिप्लाई कर दूंगा उस कमेंट के नीचे, ठीक है। बाकी अगर कोई सीटीपीजी का एग्जाम दे रहा है, तो एडिशनल का ऐप वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट सीरीज है वो आपको मिल जाएगी, पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इंग्लिश कोर्स का, हिस्ट्री कोर्स का। तो वहां से जाके वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो अब अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।